Hi students, this is your biology Sadiq sir. So today we are going to see a topic from the coordination. तो आज हम देखेंगे एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन की टॉपिक जिसके अंदर आप देखेंगे ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन जैसा कि हर ऑर्गन के लिए आपको मैं एक चीज़ एक लाइन याद दिलाया ताकि आपको याद रहे वो। तो ब्रेन के लिए क्या याद रखना है बोले तो ये एक हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन क्या है? हमारे बॉडी का एक कंट्रोल सेंटर है जो जिस्म के पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करता। अब असल जो ब्रेन है ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है बोले तो एक हार्ड बोनी बॉक्स में रहता जिसको बोल रहे हम क्रेनियम। तो क्रेनियम एक ऐसी हड्डी है जिसके अंदर हमारा ब्रेन मौजूद है। फिर ब्रेन को अगर आप देखेंगे गौर से तो उसके अतराफ 3 लेयर्स आएंगे, 3 परत 3 लेयर्स कवर कर रही, उसको बोल रहे हम मेनिंजेस। क्या बोल रहे हैं हम उसको? मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या है बोले तो ये लेयर से जो ब्रेन के अतराफ लपटे हुए है, कवर करे हुए है। फिर ये मेनिंजेस सिर्फ आपको ब्रेन नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में भी नजर आएंगे। मगर यहां पर अगर वो ब्रेन के मेनिंजेस है तो उसको क्रेनियल मेनिंजेस बोलेंगे। क्रेनियम से क्रेनियल मेनिंजेस याद रखना है। क्रेनियम एक किस्म की बोन है, जो ये बाहरी बोन है उसी के अंदर ब्रेन जो कि बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू है वो प्रेजेंट है। तो वो ब्रेन के अतराफ के लेयर्स को क्रेनियल मेनिंजेस बोल रही, और स्पाइनल कॉर्ड के अतराफ भी मेनिंजेस आ रहे हैं मगर उसको स्पाइनल मेनिंजेस बोलेंगे। ये 2 किस्म के मेनिंजेस जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। अब ये जो मेनिंजेस है उसके बीच में खाली जगह है। अब वो खाली जगह में एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, उसको बोल रहे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसी लिक्विड, एक ऐसी फ्लूइड है जो ये इनर लेयर्स ऑफ मेनिंजेस में मौजूद है, जिसका काम है विच एक्ट या फिर विच सर्व एज शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम। जैसा हमारे गाड़ियों में रहता शॉक एब्जॉर्बर, तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता, अपने जिस्म को झटके से बचाता, अपने जिस्म को डैमेज से बचाता गाड़ी के अंदर। वही चीज ब्रेन को कुछ भी डैमेज नहीं होना, ब्रेन को कुछ भी झटका नहीं लगना, तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता। कौन? ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हालांकि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकलती ब्रेन से, जाती स्पाइनल कॉर्ड को, फिर वापिस आती हमारे जैसो ब्रेन में मिलती। तो जब तक हम जिंदा है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो होती, और ख़ास तौर पे आपके जो स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, जो ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में भी लिक्विड वो फ्लो होती। अब प्रोटेक्ट्स जो भी है देख लिया आप। फिर अगर आप ब्रेन को लेके देखिए तो ये ब्रेन को लेके देखने के बाद अब आपको 3 चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई। प्रोटेक्शन की अगर आप बात करेंगे बोन्स में तो क्रेनियम दे रहा, लेयर्स की अगर आप बात करेंगे ब्रेन में तो आपको मेनिंजेस प्रोटेक्शन दे रहा, और लिक्विड की अगर आप बात करेंगे तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो 3 जने मिलके हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शॉक लगने से बचा रहे हैं। जर्क्स, JERKS, जर्क्स यानी झटका लगने से बचा रहे हैं। अब अगर आप ब्रेन को गौर से देखें बाहर निकाल के तो कई सारे नर्व सेल बॉडीज विथ कैपिलरीज, कैपिलरीज के साथ मिलके नर्व सेल बॉडीज, मतलब अगर आप ब्रेन को देखेंगे तो ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर बना रहा, फंक्शन ब्रेन का कर रहा, वो सेल बॉडी मौजूद रह रहा, सो न्यूरॉन का है। तो न्यूरॉन हमारा ब्रेन बना रहा, तो न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडीज, पूरे सेल बॉडीज मिलके एक जगह मास, एक हिस्सा, एक गोश्त का थोड़ा हिस्सा बना रहे, उसको हम बोल रहे ग्रे मैटर। तो ब्रेन के अंदर पूरे जो के मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनता। नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी आते। तो ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स है उनके सेल बॉडीज एक जगह मिलके जमा हो जा रही और उससे स्ट्रक्चर बन रहा ग्रे मैटर। वही चीज माइलिनेटेड एक्सॉन्स, क्यों बोले तो न्यूरॉन्स को अगर आप देखेंगे तो उसके अतराफ कवरिंग आती है, उसको माइलिन शीथ, वो माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन को माइलिनेटेड एक्सॉन्स बोलते हैं। तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स आने से उनका व्हाइट मैटर एरिया बनता। तो अब हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर कहां पर रहता?
ग्रे मैटर एग्जैक्ट प्रेजेंट रहता पेरीफेरी, पेरीफेरी बोलते हैं कॉर्नर या सरफेस या ऊपरी हिस्से में ब्रेन के। मगर आप व्हाइट मैटर की बात करेंगे तो वो रहेगा सेंटर में, यानी ब्रेन को अगर आप काट के देख रहे हैं, ऐसा बीच में इसको काट के देख रहे हैं, तो सेंटर में बीचों बीच में आपको ग्रे मैटर नजर आएगा, तो व्हाइट मैटर नजर आएगा। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर आप समझ जा सकते हैं। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज की वजह से ग्रे कलर अपीयरेंस आ रहा, इसलिए ग्रे मैटर बोल रहे हैं। व्हाइट मैटर क्यों ऐसा आ रहा, माइलिनेटेड एक्सॉन्स आने की वजह से व्हाइट कलर अपीयरेंस आ रहा, इसलिए इसको व्हाइट मैटर, जो कि सेंटर बीचों बीच में है। अब ब्रेन एक्ट एज कंट्रोल सेंटर, जैसा कि शुरुआत में ही बता दिया था मैं आपको। अब उससे हटके ब्रेन के 3 बड़े बड़े डिविजन्स बन रहे। पहला है फोर ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन। अब फिर फोर ब्रेन में 2 नाम आ रहे हैं, सेरिब्रम, डाइन्सफेलॉन। अब सेरिब्रम क्या है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दिमाग का सब में बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है सर। और डाइन्सफेलॉन ये फोर ब्रेन के हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा है, फिर उसमें 3 हिस्से आते, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर मिड ब्रेन, दिमाग का बीच का हिस्सा, यहां पर बीचों बीच में आएगा यहां पर। ये जैसे मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स, जो आपको देखने में, नजर में मदद कर रहे हैं, ऑप्टिक लोब्स, उसका एक पर्टिकुलर रीजन बने हुआ है मिड ब्रेन में। फिर हिंड ब्रेन लास्ट, जो कि उसके अंदर और 2 पार्ट सारे। पहला पार्ट है सेरिबेलम, ये तो ये हिस्से में आता सेरिबेलम, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये लार्जेस्ट पार्ट, पूरे ब्रेन का सब में बड़ा हिस्सा सेरिब्रम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम। यहां पर जो बोलते हैं ना हम छोटा दिमाग है बोलते हैं, सो यही चाहिए। तो ब्रेन का ही एक हिस्सा है ये छोटा हिस्सा। और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही, इसको बोल रहे हैं मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। जैसा ही मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा खत्म, वहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू। तो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के लिए बात ये याद रख लेना, ये लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का लास्ट पार्ट, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू। अब ब्रेन की अगर आप वेट की बात करेंगे, वजन अगर उसका देख रही, तो अप्रोक्सीमेटली करीब 1400 ग्राम्स रहता। या फिर आप परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे, जितना भी बॉडी का आपका बॉडी का वेट है, उसका सिर्फ 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ब्रेन का अलग निकाल के रखना पड़ता। तो किसी का मिसाल के तौर पे 100 kg वेट है, तो 2% मतलब 2 kg ब्रेन होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम। और ये सिर्फ मेल्स के अंदर है, फीमेल्स के अंदर 1300 ग्राम रहता, 100 ग्राम कम, और 1400 ग्राम मेल्स, 1400 ग्राम जैसे ब्रेन का वेट रहता। तो आज हम देख लिए किस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसका प्रोटेक्शन, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या सब डिविजन्स और डिविजन्स आ रहे। तो उम्मीद मैं ये रखता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।